अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखी थी कि गज़ल क्या होती है, उसका थोड़ा सा माना देखा था हमने और उसकी कोई तरकीब देखी थी। आज हम चलेंगे उससे आगे। जो सनाफ़ सुखन में पहले हमने गज़ल देखी थी, आज हम उसकी जो दूसरी सिनफ है वह नज़म। हम देखते हैं कि आगे नज़म में आगे तीन इकसाम होती हैं: नज़म मुर्रा, आज़ाद नज़म और पाबंद नज़म। अब नज़म, जहाँ तक नज़म मुर्रा है, ये उर्दू में इंग्लिश से आई है। इंग्लिश की शायरी में इसको ब्लैक वर्स कहा जाता है। इस नज़म में काफिया की कोई पाबंदी नहीं होती, अलबत्ता पूरी नज़म एक ही वज़न पर होती है। तो इसकी मिसाल जैसे कि आप लोगों को सामने नज़र आ रही है, अब मोहसिन नकवी साहब की एक नज़म है जागते सोते। मुझे तो नज़म मुर्रा लग रही है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बता दीजिएगा, फिर इसकी मिसाल कुछ और दे देंगे। बहरहाल उनकी नज़म है जागते सोते। नीम शब का उजाड़ सन्नाटा, ख्वाब आलूदा बेसदा रास्ते, ख्वाब आलूदा बेसदा रास्ते, तीरगी सटी हुई गलियां, खुरदरे सख्त बेचराग कवाड़, सहमी सहमी हवा की दस्तक से सांस लेते हैं बेहवासी में। पेड़ पर चंद जर्द प्रो पत्ते टूटे हैं, जमीन पे गिरते हैं, जैसे बेशक्ल चाव पर अक्सर कोई बीमार दिल धड़कता है। ऐसी तन्हाइयों में अब तक मैं तेरे नाम जागते सोते खैरियत के खतूत लिखता हूं। तो ये एक बहुत प्यारी सी नज़म थी, जागते सोते, मोहसिन नकवी साहब की। और इससे आगे हम चलते हैं। आगे हमारी है आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़म जो है, ये भी इंग्लिश की एक नज़म ब्लैक वर्स का तर्जुमा है। ये सिनफ सुखन उर्दू में बहुत मकबूल है आजकल। इसमें रदीफ, काफिया और दूसरी बहुत सी पाबंदियां नहीं होती, इसलिए हर कोई इसको आसानी से लिख लेता और लिखने की कोशिश भी करता और लिख भी रहे हैं। बहरहाल, लेकिन बहुत सारे शोरा कराम का कहना यह है कि इसमें एक बहर जरूर होती है जिसका ध्यान रखना लाजम है। हाँ, अलबत्ता उसके अरकान कम ज्यादा होने की वजह से कम किए जा सकते हैं और उस वजह से कुछ मिसरा छोटा होता है, कोई मिसरा बड़ा होता है। पर हर मिसरा उस बैर के एक वजन में होता है और एक ही बैर जो है वो शुरू से आखिर तक चलती है। लेकिन अक्सर लोग इसका ख्याल नहीं रखते, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। तो हम एक मिसरे लिखते जाते हैं और लिख लिख कर नज़में भरते जाते हैं। गो कि मैंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, लेकिन मैं अभी उनको सुनाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें इस तरह की गलतियां हैं, ये इस तरह के वजन की। बहरहाल, जो भी हो, ये मकबूल बहुत है और हर कोई लिख रहा है, तो ये मकबूल है, तो इसलिए कबूल, मकबूल आम है और कबूल आम भी है। तो देखिए, अब शायर हैं जनाब अब्बास ताबिर साहब, उनकी एक नज़म है परों में शाम डलती है। बिल्कुल आज़ाद नज़म की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है कि कहाँ जाना था मुझको, किस नगर की खाक बालों में सजाना थी, मुझे किन टहनियों से धूप चुनना थी, कहाँ खैमा लगाना था। मेरी पलकों पे तारे झिलमिलाते हैं, बदन में आग जलती है, मगर पाँव में हुआ शाम रस्ते लड़खड़ाते हैं। ये क्या शिराजा बंदी है, ये मेरे बेपरी किस कुंज से होकर बहम निकली। नजर में दिन निकलता है, परों में शाम डलती है, मगर मैं तो लहू की मुंजमद सिल हूं। बदन की कश्ते विरा में ये किसकी उंगलियों ने उम्र भर मुझको कुरेदा है। कहाँ शरियान में चलता हुआ ये काफिला ठहरा, कि मैं इस हाथ की रेखाओं में रंग हिना ठहरा, कि मैं उस हाथ की रेखाओं में रंग हिना ठहरा। कहाँ जाना था मुझको, किस जगह खैमा लगाना था। तो ये आपने देखा कि आज़ाद नज़म की बड़ी खूबसूरत नज़में लिखी हैं जनाब अब्बास ताबिर साहब ने भी, और बहुत से शायर हैं जिन्होंने बहुत सारी अच्छी नज़में लिखी हैं। आगे उसकी तीसरी जो है पाबंद नज़म। अब पाबंद नज़म में भी आगे है, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी मिसाल ये है, पाबंद नज़म ये होती है कि जिसमें बहुत पाबंदियाँ, काफिया, रदीफ, बहर, सब कुछ, सारी पाबंदियाँ उसमें शामिल होती हैं कि कितने अशार का बंद होना चाहिए। वो आगे फिर इसके जो है वो आगे फिर इसकी किस्में चली जाती हैं कि कितने बंद का शेर होगा तो कौन सी नज़म होगी और उसमें कितने बंद होने चाहिए और कितने मिसरे होने चाहिए। बहरहाल, एक खूबसूरत मिसाल हमारे सामने है कि पाबंद नज़म जो है
میں نے جیسے بتایا کہ اس میں مختلف یہ پابندیاں ہوتی ہیں، یہ وضاحت نظم کی طرح اس طرح نہیں ہوتی۔ تو اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک نظم ہے جناب علامہ صاحب کی، اختر صبح۔ ستارہ صبح کا روتا تھا اور یہ کہتا تھا، ملی نگاہ مگر فرصت نظر نہ ملی، ہوئی ہے زندہ دم آفتاب سے ہر شے، اما مجھ کو تہ دامن سحر نہ ملی۔ بساط کیا ہے بلا صبح کے ستارے کی، نفس حباب کا تابندگی شرارے کی، کہا یہ میں نے کہ اے زیور جبین سحر، کہا یہ میں نے کہ اے زیور جبین سحر، غم فنا ہے تجھے گنبد فلک سے اتر، ٹپک بلندی گردوں سے ہم رہے شبنم، میرے ریاض سخر کی فضا ہے جاں پرور، میں باغباں ہوں محبت بہار ہے اس کی، بنا مثال ابد پائیدار ہے اس کی۔ تو یہ تھی پوان نظم، اور میرے خیال میں اب یہیں تک ہم رکتے، زیادہ میں نہیں اس خود نہیں کی آگے چل رہا، تاکہ تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں، تو جو بالکل ہم سٹارٹ سے ہمارے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں وہ بس تاکہ ہمارے ساتھ چلتے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی پہلی جو ویڈیو تھی جس میں نے غزل کے بارے میں کچھ بات کی تھی وہ ضرور دیکھی ہوگی، جنہوں نے نہیں دیکھی میں اس میں اس کا لنک دے دوں گا، بلکہ اس کی پوری پلے لسٹ کا لنک دے دوں گا، تاکہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیچھے بھی دیکھتے جائیں، تاکہ آپ ساتھ ساتھ ہمارا سفر جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ہم اس سے اگلی صنف کے ساتھ، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔